दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन राइट्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि पुलिस प्रताड़ना से मानवाधिकारों के दुरुपयोग एवं हनन से बचने के संबंध में सामान्य जन के मानवाधिकारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन रिपीटेड है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि इस चीज को आप समझ सके और क्वेश्चन को अगर घुमा के भी दे तब भी आप आंसर को कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पुलिस प्रताड़ना है, मतलब कभी कभी क्या है तो आपको बिना कसूर के उठा के लेके चला जाता है, थाना में जाके पीटता है, मार देता है, जान से मार देता है कई बार। ठीक है, तो ये जो पुलिस का प्रताड़ना है उसमें मानवाधिकारों का जो दुरुपयोग होता है, जो हनन होता है, उसके संबंध में जो सामान्य जन मतलब जो आम लोग हैं उनका मानवाधिकार क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में कहानी की तरह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। एक छोटा सा आप लोग को काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का मुख्य कार्य नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहा जा रहा है कि इस तरह का जो व्यवस्था है, ठीक है, उसमें पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है तो नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। मतलब हम और आप जैसे जो लोग हैं उसकी सुरक्षा करना पुलिस का काम होता है। अब पुलिस का गाड़ी में जो थाना होता है वहां पर देखते होंगे कि सेवा ही धर्म इस तरह से लिखा हुआ रहता है, लेकिन कितना सेवा और कितना वो लोग धर्म मानते हैं सभी को पता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का मुख्य कार्य नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। लेकिन कई बार पुलिस द्वारा मारपीट, डराना धमकाना, गलत गिरफ्तारी या फिर मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इसे पुलिस प्रताड़ना कहा जाता है और इसी चीज को क्या है तो पुलिस प्रताड़ना कहा जाता है। और यह सीधे मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ये क्या है तो सीधा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों के आधार पर सामान्य लोगों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे मामलों को कहा जा रहा है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए, ये जो आपके साथ प्रताड़ना होता है उसको रोकने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्देशों के आधार पर सामान्य लोगों को कई सारे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इन अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागरूक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं हम लोग कि हमारे जो पुलिस प्रताड़ना हमसे हमारे साथ जो होता है उससे बचने के लिए हमारे क्या क्या मानवाधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा। पुलिस प्रताड़ना से बचाव के लिए सामान्य जन के अधिकार, क्या अधिकार हमारे हमारे लिए जो है सरकार के द्वारा दिया गया है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला जो हमारा अधिकार है वो है सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। क्योंकि सम्मान और जीवन के साथ आप जीवन जीने के अधिकारी हैं। अगर आप मानव हैं, अगर आप जन्म लिए हैं दुनिया में, तो आप मानव अधिकार के हकदार हैं। ठीक है, तो सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमारे कानून के द्वारा। हर व्यक्ति को सम्मान पूर्व जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूल्हा हो, किसी भी परिस्थिति में हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि हर जीवन स्तर, हर व्यक्ति को क्या है तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इसका अर्थ यह है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट या फिर अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकती। ठीक है, अगर पुलिस ऐसा करती है तो यह मानव अधिकारों को स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और उसके साथ इंसान की तरह व्यवहार किया जाए, और उनके उसके साथ क्या है तो इंसान की तरह व्यवहार किया जा सके। तो सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको पुलिस गाली गलौज करता है, आपके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, मारपीट करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है आपके साथ, तो ये क्या है, ये आपका मानव अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इस स्पष्ट रूप से मानव अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और उसके साथ इंसान की तरह व्यवहार किया जा सके। ये जो आपका सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है कानून के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये चीज सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। दूसरा जो हमारा अधिकार है वो है बिना कारण गिरफ्तारी से सुरक्षा। बिना कारण के आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो पुलिस है वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, इससे हमें सुरक्षा मिलता है, जो हमारा मानव अधिकार है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस को यह बताना आवश्यक होता है कि व्यक्ति को किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि कारण स्पष्ट नहीं बताया जाए तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाती है। यह अधिकार नागरिकों को अनावश्यक और मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है तथा पुलिस की शक्ति को सीमित करता है ताकि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। तो जो आपका अवैध गिरफ्तारी, ठीक है, यहाँ पर जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, बिना
कारण की गिरफ्तारी से सुरक्षा में देता है। जो हमारा मानवाधिकार है ये क्या करता है, हमें बिना कारण या फिर कैसे जो अवैध गिरफ्तारी उससे हमें सुरक्षा देने का काम करता है। नहीं तो पुलिस जब चाहे किसी भी आरोप के लिए आपको उठा करके ले जा सकता है और किसी भी आरोप में आपको फंसा सकता है। गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस आते हैं आपके घर, तो एक कागज के साथ वो लोग आते हैं। कागज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कागज में ये लिखा हुआ रहता है कि आपको किस आरोप में ले जाया जा रहा है, किस अधिकारी के अंडर आपको रखा जाएगा, किस अधिकारी के अंडर आपको पूछताछ किया जाएगा और कब आपको वहां पर थाना में पेश किया जाएगा, ठीक है। मतलब सब कुछ वहां पर उस कागज में लिखा हुआ रहता है। तो उस अधिकार पर वो आपको थाने ले जा सकता है, नहीं तो नहीं ले जा सकता है। तो अवैध गिरफ्तारी से हमें सुरक्षा देता है, जो हमारा मानव अधिकार है। तीसरा जो हमें अधिकार मिलता है कानून के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर जो सरकार है, जो संविधान उसके द्वारा, वह वकील से संपर्क करने का अधिकार। हमें वकील से संपर्क करने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने वकील से संपर्क कर सके और उससे सलाह ले सके। यह अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पुलिस दबाव बनाकर या डराकर व्यक्ति से गलत बयान दिलवाने की कोशिश करती है। जो पुलिस है कभी कभी किसी व्यक्ति को डरा करके, मार करके, धमका करके क्या तो उससे बयान बदलवा लेता है या फिर गलत बयान दिला लेता है। वकील की उपस्थिति व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो। तो वकील से संपर्क करने का अधिकार हमें देता है, जो हमारा मानव अधिकार है, ठीक है। चौथा जो यहाँ पर हमें अधिकार दिया जाता है वो है 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किए जाने का अधिकार। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रताड़ना, इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या अधिकार दिए गए हैं। जो जन सामान्य है, जो आम लोग हैं, उनको क्या अधिकार दिया गया न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ठीक है, संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा हमें क्या सुरक्षा या फिर कैसे क्या अधिकार दिए गए पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए। तो चौथा जो यहाँ पर हमें अधिकार दिया गया वो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना अधिकार है। जब आपको थाने ले जाया जाता है उसके बाद से 24 घंटे के भीतर क्या है तो आपको न्यायालय में पेश करना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य हो जाता है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो यह अवैध हिरासत मानी जाती है। इस नियम का उद्देश्य यह है कि पुलिस किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना न्यायिक निगरानी के बंद नहीं रख सके और उसके अधिकारों का हनन ना कर सके। मतलब जब तक आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा तो वो क्या एक अवैध गिरफ्तारी माना जाएगा, ठीक है, अवैध हिरासत उसको माना जाएगा और ये क्या है, एक अपराध भी है। तो इसका शिकायत हम लोग कर सकते हैं जाकर के कोर्ट में। अगला जो अधिकार हमें दिया जाता है वो है स्वयं के खिलाफ बयान देने से सुरक्षा। हम लोग अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकते। अगर हम लोग कहें कि हम इसको मर्डर करके आए हैं या फिर ये गुनाह हम किए, तो सरकार जो है या फिर जो कोर्ट हमारा वो नहीं मानेगी। तो स्वयं के खिलाफ बयान देने से सुरक्षा में ये देता है, क्योंकि पुलिस तो आपको पिटवा करके जबरदस्ती बोला देगा कि आपने ये काम किया, वहां जाके बोलिएगा। तो जो कोर्ट होता है वो आपका बयान नहीं मानता है। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ जबरदस्ती बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि पुलिस दबाव, मारपीट या फिर डर के माध्यम से किसी से अपराध स्वीकार नहीं करवा सकती। व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है और यह उसके कानूनी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार गलत तरीके से सजा दिए जाने की संभावना को कम करता है। तो अगर आप चाहे तो चुप रह सकते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा होने देता है क्या? नहीं होने देती। पुलिस आपको कूटेगी, पुलिस आपको कूटेगा और अपने खुद से आप जो नहीं किए वो भी बोल देंगे कि हाँ हम ये काम किए हैं। क्योंकि जब मार पड़ेगा इतना तो क्या ही, जो नहीं किया रहता है आदमी वो भी बोल देता है। छठा जो हमें इसके पुलिस प्रताड़ना से मुक्ति के लिए जो हमें अधिकार दिया जाता है वो है परिवार या फिर परिचित को सूचना देने का अधिकार। आपको अपने परिवार या फिर परिचित को सूचना देने का अधिकार दिया जाता है पुलिस प्रताड़ना से। ये सब क्या है, तो पुलिस प्रताड़ना से जो बचने का हमें अधिकार दिया जाता है कानून के द्वारा, वे सारे अधिकारों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कर्तव्य होता है कि वह उस व्यक्ति के परिवार या फिर किसी परिचित को उसकी जानकारी दे। इससे व्यक्ति अकेला नहीं रह जाता और उसके साथ होने वाले किसी भी अन्याय की संभावना को कम हो जाती है। मतलब अगर आपके साथ कोई आ जाएगा, आपके परिचित लोग या फिर आपके परिवार के लोग, तो सबसे पहला काम तो पुलिस का ये है कि उसके परिवार तक ये खबर पहुंचाया जाए। इससे क्या होगा, तो अन्याय की संभावना कम होगी। यह अधिकार पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करता है। जब परिवार आपके साथ रहेगा तो जो पुलिस है वो आपको मारपीट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो परिवार या फिर परिचित को सूचना देने का अधिकार है आपको, यह अधिकार दिया जाता है कानून के द्वारा हमें। सातवां जो अधिकार है वो है चिकित्सीय जांच का अधिकार। चिकित्सीय जांच का अधिकार कहा जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति का समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक अत्याचार ना हो, आपको थाने में कूटा नहीं गया हो, हिरासत में आपको मारा ना गया हो। इसके लिए क्या है, तो समय समय पर उसका चिकित्सीय परीक्षण होना जरूरी है, उसका जांच होना जरूरी है। यदि पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है तो मेडिकल रिपोर्ट इसके प्रमाण के रूप में काम करती है। लेकिन जो मेडिकल वाले होते हैं वो भी क्या है, तो इसके साथ मिले हुए रहते हैं। और जब कूटा जाता है आपको, उसके बावजूद भी मेडिकल वाले क्लियर आपको कैसे थे कागज बना कर देते हैं कि इसके शरीर में कोई दाग नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है ये।
इस प्रकार यह अधिकार पुलिस अत्याचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चिकित्सीय जांच का अधिकार यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, जो मानव उसको अधिकार दिया गया है। 8वां जो अधिकार है वो है महिलाओं के विशेष अधिकार। महिलाओं के विशेष सुरक्षा प्रावधान किए गए। महिलाओं के लिए क्या है, तो विशेष सुरक्षा प्रावधान किए गए। सामान्यतः महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महिलाओं ने चाहे कोई भी गुनाह किया उसको रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और उनकी तलाशी केवल महिला पुलिस द्वारा ही ली जा सकती है। उसको गिरफ्तार भी कौन करेगा, तो महिलाएं ही करेंगी। इन नियमों का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखना है तथा उनके साथ किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना है। अगर पुरुष करेगा तो कहाँ कहाँ हाथ लगाएगा, कहाँ नहीं लगाएगा, इसके लिए क्या, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या, तो उसकी तलाशी जो महिलाएं करती है और महिलाएं इसको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। तो महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए। दोस्तों यहाँ पर हमने जो पुलिस प्रताड़ना है उसके खिलाफ या फिर कह सकते हैं उससे बचने के लिए हमें क्या क्या मानवाधिकार दिए गए उस चीज के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। 9वां जो अधिकार है वो है मुआवजा पाने का अधिकार। ठीक है, क्या है, तो मुआवजा पाने का अधिकार। 9वां जो अधिकार हमें मिलता है वो है मुआवजा पाने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है तो वह अदालत में जाकर के मुआवजा प्राप्त कर सकता है। अगर पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है और अगर वो ऐसा अत्याचार है कि उसका अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति मारा गया तो उससे क्या, तो वो मुआवजा प्राप्त कर सकता है। जो भी तमिलनाडु का एक केस आया था जहां पर 9 पुलिसकर्मियों ने क्या किया, दोनों बाप बेटा को मार करके खत्म कर दिया था थाना में, तो वो लोग को फांसी हो चुका है। आप लोग को ये न्यूज पता होगा। अदालत इस स्थिति में सरकार को पीड़ित को आर्थिक सहायता देने के आदेश दे सकती है। यह अधिकार न केवल पीड़ित को राहत देता है बल्कि पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार भी बनाता है। तो मुआवजा पाने का अधिकार भी हमें देता है। अगला जो हम यहाँ पर अधिकार देखेंगे वो है शिकायत करने का अधिकार। शिकायत करने का भी अधिकार हमें मिलता है। यदि पुलिस द्वारा किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है तो व्यक्ति को शिकायत करने का पूरा अधिकार है। वह उच्च अधिकारियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर न्यायालय में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह व्यवस्था पुलिस को जवाबदेह बनाती है और नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अवसर देती है। तो शिकायत करने का भी अधिकार हमें मिलता है। अगर आपको थाने में कोई गलत व्यवहार करता है, आपके साथ मारा पीटी करता है, तो आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ लिखने वाला बात है, पढ़ने वाला बात है। जमीनी अगर कह सकते हैं कि हम लोग व्यवहारिक बात करें तो प्रैक्टिकल बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, वहां जब जाएंगे तो आपको, अगर आप पहुंच वाले व्यक्ति नहीं, आपका पहुंच अच्छा नहीं है, आप अगर गरीब आदमी तो आपको कूट दिया जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन सभी अधिकारों का उद्देश्य यह है कि पुलिस अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करे और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। लेकिन समस्या यह है कि कि कई बार लोगों को इन अधिकारों की जानकारी नहीं होती। कई बार क्या है, तो लोगों को इन अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होता। वे डर के कारण इनका उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए केवल अधिकार होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके प्रति जागरूकता और उनका सही उपयोग भी अत्यंत आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर इसके एक विश्लेषण को समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष भी देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि पुलिस प्रताड़ना से बचाव के लिए सामान्य नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। जो आपका पुलिस प्रताड़ना है उससे बचने के लिए जो सामान्य नागरिक, जो आम लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए जो उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों ने इन अधिकारों को और मजबूत बनाया है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो भी निर्देश बनाए उन्होंने क्या किया, तो इस अधिकारों को, जो हमें अधिकार दिया गया पुलिस प्रताड़ना से बचने के लिए, उन अधिकारों को और मजबूत बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ये बताना था कि जो पुलिस प्रताड़ना है, ठीक है, जो हमारे साथ गलत काम किया जाता है, पुलिस ले जाती है जबरदस्ती उठा करके, अगर आप जो नहीं किए उसमें भी आपको फंसा दिया जाता है, तो उससे बचने के लिए जो हमारे मानव अधिकार हैं वो क्या क्या दिए गए हैं कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है पुलिस प्रताड़ना से बचने के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बताना था। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और हमको बताए थे कि अगर आप लोग पार्ट 2 के लिए कमेंट करेंगे तब जाकर के महासंग्राम वीडियो का पार्ट 2 हम लाएंगे एमडीसी का। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको तैयारी नहीं करना है और पार्ट 2 अब नहीं आएगा। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बस यही सब आपको पढ़ के जाना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पार्ट 2 करने के लिए टाइम नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं किए। मिलते हैं हम लोग दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।